हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, बहुत सारे हमारे दोस्तों की क्वेरी आ रही है कि जो मानव संपदा पोर्टल पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है या फिर कर रहे हैं, उसके बाद जो ऑप्शंस एक्शन वाले कॉलम में आ रहा है उसमें डिलीट और फाइल वाले जो ऑप्शन है उसमें और 3 तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो एक्शन वाले बटन में तो सिर्फ डिलीट लिख के आ रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन जो फाइल वाला कॉलम है उसमें अर्चिव्ड, एडिट और पीडीएफ इस तरह के 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है दोस्तों को कि इसका मतलब क्या है। किसी में अर्चिव्ड दिखा रहा है, किसी में एडिट दिखा रहा है, किसी में पीडीएफ दिखा रहा है, या फिर अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। तो उन सारी समस्याओं का निचोड़ इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। बने रहिए मेरे साथ अंत तक, और इस जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसका क्लियरेशन आपको इस पूरे वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण सूचना जब भी हम अपलोड करें आपके मोबाइल में इसकी सूचना पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए हम आपको लेके चलते हैं मानव संपदा के पोर्टल पे। दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल पर जाने के लिए हम उसी प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। गूगल में जाएंगे, गूगल के मानव संपदा क्लिक करेंगे और आपका जो ये ऊपर का ऑप्शन मानव समुदाय इस पर क्लिक करेंगे। पुनः अगले नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पे आके हम सभी जानते हैं कि यहाँ इस पर लॉगिन करना होता है, यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड से। तो उस प्रक्रिया करके हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ इस तरह क्लिक करके आएंगे तो इसमें ऑप्शंस जो पहले 4-5 शो हो रहे थे ऑप्शंस, यहाँ पे वो अब 2 ही ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस आपके सामने आएगा। इसमें हमको सेलेक्ट करना है बेसिक एजुकेशन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इस प्रकार से इसमें हम यूज़र आईडी और इसमें अपना पासवर्ड डाल के और इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे और फिर नीचे इसको फिल कर देंगे। तो आपका जो नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने खुल के आएगा। इसमें आपको सिंपली जैसे पहले से करते आए हैं, आपको जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे इसमें ऑप्शंस खुलेंगे। आपको इसके बाद व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, जो पहले से करते आ रहे हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से। तो ये पेज आपका खुल के आ जाएगा सामने, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स को लोड करते हैं। यहाँ पे अपलोड करने के लिए ये ऑप्शन आ जाता है आपका एजुकेशनल और ये सब सारी चीज़ें जो है ऑप्शंस आ गई यहाँ पे। तो इसके सीधे नीचे आना है, हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं यहाँ पे देखिए आ जाएगा सामने, ये सारी चीज़ें आ गई। आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ थोड़ा, यहाँ पे देखिए हर जगह यहाँ एक्शन और फाइल, ये 2 ऑप्शंस पे हम अब चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भी समस्याएं आ रही हैं साथियों की ये इन्हीं एक्शन और फाइल्स पे आ रही हैं। एक्शन बटन में दोस्तों इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सब में डिलीट का ऑप्शन रहेगा। इसमें आप टेंशन फ्री रहिए। एक्शन वाले बटन में कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ डिलीट का ही ऑप्शन रहेगा। जो भी चेंजिंग हो रही है इस फाइल वाले बटन में, यानी कि कुल मिला के फाइल वाला जो कॉलम है इसमें सारी चेंजिंग आ रही है। इसमें आपको थोड़ा हम जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अचीव्ड। इसका तात्पर्य सीधा सा क्या है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, एडिट का ऑप्शन आ रहा है। अगर अचीव्ड नहीं लिखा है तो इसकी जगह पे एडिट लिखा हुआ आएगा। अगर ये एडिट भी नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो आपके सामने पीडीएफ लिखा हुआ आएगा, पीडीएफ। तो दोस्तों इन तीनों कंडीशन में क्या करना है और इसका मीनिंग क्या है आपको हम आज इस वीडियो में स्पष्ट कर देते हैं। निश्चित रूप से उन सभी साथियों से गुजारिश है कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो निश्चित रूप से अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लें। यदि वो चेक नहीं करेंगे और जब ये क्लियर कर दिया जाएगा मानव संपदा पोर्टल पे तो फिर आप इसे ओपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने भी साथी हैं निश्चित रूप से एक बार जाके साइट पे अपने सामने चेक कर लें कि इस तरह का जो पैटर्न आपके सामने दिख रहा है, अर्चिव लिखा हुआ है कि नहीं, इधर डिलीट हुआ कि नहीं, यानी फाइल में अर्चिव लिखा होना चाहिए सबके। अगर ऐसा नहीं लिखा है, अगर कुछ और लिखा है, एडिट लिखा है या फिर पीडीएफ लिखा है, तो इसका मतलब आपका अभी क्लियर नहीं है। तो चीज़ें क्या हैं हम उन सब में अंतर आपको बताते हैं। दोस्तों, हमने बताया था आपको कि इस कॉलम में यानी फाइल वाले कॉलम में अगर अर्चिव्ड लिखा था तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है,
मानव संपदा पोर्टल पे आपका मिलान कर लिया गया है, आपके रोल नंबर से लेके हर चीज़ आपकी सही है और मानव संपदा पोर्टल पे इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब ये सुरक्षित हो गया है पोर्टल पे, मानव संपदा पोर्टल पे आपको ये दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपको जो शेष डिटेल है इधर आप देख सकते हैं, लेकिन आप ओपन इसे नहीं कर सकते। जैसा कि इसके पहले आप ओपन करके अपने डॉक्यूमेंट्स के इमेज को देख लेते थे कि किस तरह का डॉक्यूमेंट है, ओपन हो जाता था। अब वो ओपन नहीं होगा, अर्चिव्ड कर दिया गया, नहीं, ये छुपा लिया गया है आपके मानव संपदा पोर्टल पे, और ये मान लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसे मानव संपदा पोर्टल पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, इस पे अर्चिव्ड अगर नहीं है, यहाँ पे वो नहीं लिखा है, तो लिखा होगा एडिट का ऑप्शन। आपके सामने इसकी जगह पे एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट का ऑप्शन ये है दोस्तों कि आप किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स में जिसके सामने ये एडिट लिखा है, इस डॉक्यूमेंट में आपने कहीं ना कहीं डेट की गड़बड़ी की है, या आपका अनुक्रमांक गलत है, या फिर आपने बोर्ड गलत लिख दिया है, या यूनिवर्सिटी का नाम गलत लिख दिया, जो भी मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती हुई है। इसके अलावे बहुत सारे हमारे साथी जो कि बीएड हैं और वो विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग भी किए हैं, वो अपना अपलोड बीटीसी वाले कॉलम में कर दिए, यानी कि जो बीटीसी का ऑप्शन है उसमें जाके अपने विशिष्ट बीटीसी के मार्कशीट को अपलोड कर दिए, उनके सामने भी एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो सीधे तौर पे ये गलत बात है। अगर जब आप जानते हैं कि मानव क्षमता पोर्टल पे हर एक डिग्री के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस दिया गया है, बीए हैं तो कहाँ डालेंगे, बीएड हैं तो कहाँ डालेंगे, टेट हैं तो कहाँ डालेंगे, सीटेट हैं तो कहाँ डालेंगे, इसके अलावे बीटीसी हैं तो कहाँ डालेंगे, डीएलएड हैं तो कहाँ डालेंगे, ये सारे विकल्प जब दिए गए हैं तो पर्टिकुलर जगह पे ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इधर उधर विकल्प नहीं तलाशने हैं। विकल्प क्यों तलाशना है जब सीधे डिग्री का नाम दिया है वहाँ अपलोड करना है। अगर विशिष्ट बीटीसी का नहीं दिया है तो फिर उसको तलाशने की क्या ज़रूरत है, उसे विकल्प देखने की क्या ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई गाइडलाइन होता तो मानव क्षमता पोर्टल की तरफ से ज़रूर गाइडलाइन जारी किया जाता कि विशिष्ट बीटीसी वाले अभ्यर्थी किस में अपना मार्कशीट अपलोड करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग अपने मन से कयास लगा के अन्य डिग्रियों के साथ कयास लगाना कि ट्रेनिंग कोर्स है तो इसी में डाल दिया जाए, तो ऐसे में उनका एडिट का ऑप्शन खुल के आ रहा है। कई लोगों का एक्सेप्ट हो गया, लेकिन कई लोगों का एडिट का ऑप्शन खुल के आ रहा है। तो कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जब उसका विकल्प नहीं है तो न ही दें तो अच्छा है, न अपलोड करें उसमें। फिर से जिनके पास भी एडिट का ऑप्शन आया है वो सिंपली क्या करें, कुछ ना करना है, आप सीधे उस डॉक्यूमेंट को तुरंत डिलीट करिए और डिलीट करके नए सिरे से उस डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड कीजिए, चेक करके कि उसका रोल नंबर सही हो, उसका बोर्ड सही हो, या फिर उसकी यूनिवर्सिटी जो दी हैं वो सही हो, इशू डेट अगर डाले हैं तो वो सही हो, यानी जितनी भी चीज़ें हैं सबको चेक करके प्रॉपर तरीके से और पुनः उसको अपलोड कर देंगे। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि तीसरी चीज़ क्या लिख के आती है फाइल वाले कॉलम में। तो जो फाइल का कॉलम है उसमें तीसरी चीज़ जो लिख के आती है वो अर्चिव्ड की जगह पे वो आती है पीडीएफ। इस तरह से अगर लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट लोड किया है वो अभी प्रोसेस में है। जब मानव क्षमता पोर्टल की तरफ से उसे चेक कर लिया जाएगा तो आपका भी डॉक्यूमेंट्स अर्चिव्ड लिख के आपके सामने पीडीएफ की जगह पे आ जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट कब है, जब आपके डॉक्यूमेंट के सामने एडिट ऑप्शन आता है। एडिट ऑप्शन का मतलब सीधा सीधा है कि आपने कहीं कहीं गलती की है, उसे डिलीट करके और पुनः उसे अपलोड कर दें। पीडीएफ वाले लोग अब वेट करें, जब भी पोर्टल पे उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसे सुरक्षित कर लिया जाएगा और उस ऑप्शन पे सीधे लिख के आ जाएगा अर्चिव्ड। इसमें कम से कम 3 से 4 दिन के समय लगते हैं, थोड़ा अधिक भी लग सकते हैं, काम के ऊपर है कि कितना जल्दी काम होता है। पहले हो जाता है तो ठीक, नहीं तो अमूमन 3 से 4 दिन का समय लगता है अर्चिव्ड के रूप में आने में। तो ध्यान दें, ये 3 चीज़ें हमने बताई इसमें, इस वीडियो में आपने 3 चीज़ जाना। अगर आपको अर्चिव्ड ये लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट ठीक है, सुरक्षित है, सही है और उसे मानव क्षमता पोर्टल पे एक्सेप्ट कर लिया गया। दूसरा हमने बताया एडिट का ऑप्शन। जिन साथियों में एडिट का ऑप्शन आ रहा है उन्होंने किसी न किसी पक्ष पे या किसी किसी स्थान पे त्रुटि की है, कोई न कोई त्रुटि की है, तो उनको सिंपली डिलीट करना है और पुनः से नए सिरे से चेक करके अपलोड कर देना है। और तीसरी चीज़ हमने बताया पीडीएफ का, जहाँ पीडीएफ लिखा हुआ रहा है इसकी जगह पे फाइल वाले कॉलम में, तो वो साथी घबराए नहीं, उनकी सारी चीज़ें सही हैं।
जब मानव संपदा पोर्टल पे इसे चेक कर लिया जाएगा तो उनकी फ़ाइल भी अर्चिव्ड लिख के वहाँ पे आ जाएगी। अगर गलती होगी, कोई त्रुटि है, तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, जो कि आपको सुधार का मौका रहेगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका तीनों फॉर्म जिस पे काफ़ी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो निश्चित रूप से एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो सके। नेक्स्ट सूचना के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।